हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एचयूएल का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि रिसेंट ही न्यूज़ में आती हुई दिख रही है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसलिए खरीदना बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले जो स्क्रीन पर डिस्क्लेमर दिख रहा है उसे जरूर पढ़ लें। तो अब जानते हैं पहले अपडेट और फिर चार्ट पे आएंगे। चार्ट तो हमने कई बार डिस्कस ऑलरेडी भी कर रखा है पहले। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, डार्लिंग्स ऑफ दलाल स्ट्रीट द स्टॉक मोस्ट ओन्ड बाय म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे डार्लिंग्स ऑफ दलाल स्ट्रीट कौन कौन से हैं और जो सबसे ज्यादा स्टॉक जो है जो म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीदे गए हैं। तो अगर आप इनमें पढ़ोगे तो टीसीएस एंड आईसीआईसी बैंक जो है टॉप 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 लिस्ट में है। ठीक है, उसके बाद इंफोसिस एंड मारुति सुजुकी जो है सेकंड स्पॉट में है। और जो मोस्ट ओन्ड कंजप्शन स्टॉक जो है, ठीक है, वो जो है उसमें टाइटन आता है, फॉलोड बाय आईटीसी एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर इन एफएमसीजी सेगमेंट। तो एफएमसीजी सेगमेंट में इन तीन कहीं ना कहीं स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पोजीशन है म्यूचुअल फंड्स की। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप नीचे जाके और पढ़ोगे तो सन फार्मा है, ठीक है, और ये कुछ स्टॉक हैं। और यहाँ पे आईटी फर्म्स जो है, यहाँ पे एलटीआई माइंट्री, एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, जिसके आप पढ़ सकते हो। डिस्पाइट द हेडविंड फेसिंग सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्टर, आईटी फर्म्स आर वेल रिप्रेजेंटेड इन द लिस्ट इंक्लूडिंग मिड कैप नेम्स सच एज परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई माइंट्री, एम्फेसिस एंड कोफोर्ज। मतलब यही है कि इनके पास ये भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है आईटी सेक्टर में, लेकिन तब भी उन्होंने इन सारे स्टॉक्स को अभी भी होल्ड कर रखा है। और यहाँ पे हमारा मेजर फोकस है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, क्योंकि ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स द्वारा मतलब कि खरीदा गया हुआ है। ये चीज आप लोग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और इस स्टॉक पे मैं कई बार ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं और मेरे हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म करता हो दिख सकता है। बहुत सारे रीजन है। और पहले तो सस्ता हो चुका है, चार सालों से, 3-4 सालों से मूव नहीं किया है, 2-3 सालों से। और सबसे एक जो मुझे और एक इंपॉर्टेंट बात लगी जो मैं आप लोग के साथ जाते जाते शेयर करना चाहता हूं, वो क्या है वो भी मैं दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे और 2012 के जरा मार्जिन पे आप फोकस करो, 15% कंपनी कमाती थी, ठीक है, लेकिन मार्जिन था 15% का, जितना भी रेवेन्यू होता था उस पर 15% का मार्जिन था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 10 सालों में ये जो मार्जिन है कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है। और 2020 में 25% के आसपास पहुंच गया था और 2000 अभी की बात करोगे तो अभी भी 24% चल रहा है। तो यहां पे मार्जिन में कोई भी प्रेशर दिख ही नहीं रहा है और हो सकता है ये मार्जिन बढ़ता हुआ ही आप लोगों को आने वाले समय में दिखे। हो सकता है सेल्स में उस हिसाब से बढ़ोतरी ना हो, लेकिन कंपनी इतना मार्जिन जनरेट कर पाए कि अपने प्रॉफिट को डबल डिजिट से ग्रो कर पाए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका मेजर रीजन क्या है कि आखिरकार इतना मार्जिन क्यों बढ़ता है। तो अगर आप देखा होगा, रिसेंटली इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इकोनॉमी में हुई तो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़े क्योंकि रॉ मटेरियल्स के प्राइजेस बढ़ गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ, रॉ मटेरियल्स के प्राइजेस कूल डाउन हुए, लेकिन क्या उस तरीके से प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हुए? क्या एचयूएल के जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या उस हिसाब से कम हुए हैं? अब जाके चेकआउट करो, मेरे हिसाब से नहीं हुए होंगे। और यही एक मेजर रीजन है कि इस कंपनी का मार्जिन क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है, 15 से 25 होता हुआ दिख रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में ये मार्जिन 10% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज का मार्जिन डिक्रीज होता है, लेकिन यहां पे कंप्लीटली उल्टा होता हुआ दिख रहा है, जो कि मार्जिन में एक्सपेंशन है। और ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं एक्चुअल को एक हम कह सकते हैं मोनोपोली बनाती है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स जो है आपको हर दुकान में मिलेंगे, हर घर में मिलेंगे। और जहां पे भी आप घुमाओगे हाथ, जो भी आप प्रोडक्ट्स को टच करोगे, शैम्पू साबुन जो भी है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको एक्चुअल के ही मिलेंगे। आप जाके आसपास अपने चेकआउट कर सकते हो, आप 10 घर विजिट करो और पता लग जाएगा कि एक्चुअल का कितना मतलब कि पेनिट्रेशन है, कितनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है इस शेयर ने। तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। मैं कई बार रिसेंट टाइम में वीडियोस बना रहा हूँ, हो सकता है मैं इस पे पॉजिटिव हूँ, मेरी बायसनेस हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें पैसे डाल रखे हैं, तो इसलिए वैसा भी हो सकता है। इसलिए आपको खुद की रिसर्च जरूर करनी चाहिए, मेरे कहने पर कुछ नहीं करनी चाहिए। मुझे जो अच्छी चीजें लग रही है वही चीजें मैंने शेयर की है, बाकी एक बार खुद की रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।